मालवानगर का साम्राज्य शांति से फलता फूलता है, जो न्याय और समृद्धि का प्रमाण है। राजा धर्मवीर धर्म के सिद्धांतों का प्रतीक बनकर अपने दरबार में बैठे हैं। बृहदत्त एक योद्धा पहरा देता है, उसकी वफादारी अटूट है। राजा धर्मवीर घोषणा करते हैं, जब तक बृहदत्त मेरे साथ है, मुझे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। सिंधपुर पर हमले की खबर से युद्ध कक्ष में निराशा छा गई। राजा धर्मवीर और उनके मंत्री चिंतित होकर एक दूसरे को देख रहे हैं। जैसे जैसे डर फैलता है, बृहदत्त घोषणा करते हैं, राजा पीछे नहीं हटते, और यदि किसी को हटना ही पड़े तो मैं उसके सामने मरने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। राजा धर्मवीर का जवाब तनाव को कम करता है, मेरी मृत्यु से राज्य में अराजकता फैल जाएगी। बृहद्रथ घोषणा करते हैं, तो तुम्हें जीवित रहना होगा। मैं तुम्हारे नाम पर लड़ूंगा और गिर भी जाऊंगा। रात के आवरण के नीचे बृहदत्त सिंधुपुरा सेना के सामने प्रकट होता है। शाही पोशाक में राजसी, एक शानदार रथ पर सवार। गलती से उसे राजा समझकर दुश्मन एक क्रूर हमला करता है। मालवनगर जीवित रहेगा, चाहे मैं रहूं या नहीं। अकेले ज्वार के खिलाफ बृहदत्त वीरतापूर्वक युद्ध के तूफान से लड़ते हैं। उजड़े हुए युद्ध के मैदान पर भयंकर लड़ाई के घंटों के बाद बृहदत्त गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका कवच खून से सना हुआ था, फिर भी उसकी आत्मा अटूट थी। बृहद्रथ बदते हुए दुश्मन के सामने एक अकेला शख्स, उसकी सांस उखी हुई, फुसफुसाता है, सच्चा रक्षक वह है जो सिंहासन को नहीं बल्कि उसकी परछाई को भी बचाता है। आखिरकार उसका शरीर अपने घावों के आगे हार मान लेता है। शत्रु सेना उसका वीर पराक्रम देखकर अंदर तक हिल जाती है और डर के मारे पीछे हट जाती है। राजा धर्मवीर बृहद्रथ की राख को उठाकर शाही महल के सामने एक विशाल स्तंभ खड़ा करके उन्हें सम्मानित करते हैं। स्तंभ वफादारी की गवाही देता हुआ लंबा खड़ा है। जहां राजा छिपा, रक्षक दृढ़ खड़ा रहा। मालवनगर में कहानी गूंजती है, एक सच्चा नायक वह है जो अपने धर्म की रक्षा करता है, सिंहासन की नहीं।